जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलो तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि जब आए हो जमाने में निभाने किरदार को, कि जब आए हो जमाने में निभाने किरदार को तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं हम आज की करंट अफेयर की क्लास। आज स्टूडेंट 5 टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लिए हैं, जहां से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये 5 टॉपिक कौन से हैं उन पे चर्चा करते हैं। पहला ही टॉपिक लिया है दोस्तों G7 सदस्य देशों का 48वां और 49वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। G7 में कौन कौन सी मेंबर कंट्री शामिल हैं इन पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या करना है आपको, क्लास में अंत तक जुड़े रहना है। एकदम इन सब चीजों पे विस्तार से चर्चा होगी। करंट के साथ साथ हम स्टैटिक को भी कवर करेंगे। सेकंड खबर लिया स्टूडेंट ब्रिक्स का 14वां और 15वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा। जैसे 14th नंबर का है और 15th नंबर का कहां पर होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर बैठक कहां पर हुई। क्या 26वीं राष्ट्रमंडल की जो शिखर बैठक है ये कहां पर इसका आयोजन हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर बात करेंगे भारत को एससीओ की जो सन 2023 की मेजबानी मिली है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है इस बार एससीओ G20 की मेजबानी किसको मिली है, सन 2023 की मिली है भारत को। और यहाँ से 100% स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको कक्षा में जुड़े रहना है, बस रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगी। फिर स्टूडेंट जो 5th टॉपिक है इस पे है COP27। बात करेंगे COP27 शिखर सम्मेलन सन 2022 का, ये कहां पर हुआ, ये कौन से देश में इसका आयोजन हुआ है। तो पहली खबर को लेते हैं। पहली खबर है G7 सदस्य देशों का 48वां शिखर सम्मेलन। पहले जानते हैं 48वां शिखर सम्मेलन, फिर बात करेंगे 49th शिखर सम्मेलन की। तो पहले आपको यही पता होना चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई सन 2022 में G7 का कौन से नंबर का ये शिखर सम्मेलन था, 48वां था, 49वां था या 50वां था, ऐसे करके संख्या से भी पूछ सकते हैं आपको। तो पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि ये जो सन 2022 में G7 सदस्यों का शिखर सम्मेलन हुआ है, ये इसका कौन सा संस्करण था, तो आप याद रखेंगे 48वां संस्करण याद रखेंगे, ये था 48वां नंबर। कौन सा, 48th नंबर और सन 2022, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। तो पहला तो हमने ये जान लिया कि भाई जो 48वां शिखर सम्मेलन है सन 2022 को अगर पूछ ले G7 का ये कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था, तो आप लगाएंगे 48th नंबर का। कौन से नंबर का था स्टूडेंट, आप ध्यान रखेंगे 48वें नंबर का ये शिखर सम्मेलन था। अब बात करते हैं कि भाई इसकी मेजबानी किसने की, जो सन 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ है ब्रिक्स का, इसकी मेजबानी कौन से देश ने की। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये मेजबानी की है जर्मनी ने। किसने की है, ये आप देश का नाम याद रखेंगे, जर्मनी ने। सन 2022 48वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, मेजबानी जर्मनी। क्या, जर्मनी। अब आप सोचेंगे कि भाई ये शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट 27 से 28 जून को। कब, 27 से 28 जून को 48वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। कहां पर हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और ये सन 2022 वाला शिखर सम्मेलन था जो कि जर्मनी में इसका आयोजन हुआ। अब बात हो गई ये 48वां तो हमने जान लिया कि भाई अगर आपसे सन 2022 का पूछ ले कि भाई सन 2022 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, तो आप लगाएंगे जर्मनी में। लेकिन क्या पता सन 2023 का भी पूछ ले। तो अगर आपसे सन 2023 का पूछ ले कि भाई 49वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2023 का ये कहां पर इसका आयोजन होना है, तो आप लगाएंगे कहां पर, जापान में। कहां पर, जापान में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो 48वां है तो आप क्या लगाएंगे, जर्मनी। और 49th नंबर का है तो स्टूडेंट आपको आंसर लगा के आना है जापान। क्या, जापान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक में क्या बन सकता है, ये तो हो गई करंट की बात। अब स्टैटिक को भी जान लेते हैं क्योंकि हम साथ साथ स्टैटिक को भी कवर करते हुए चल रहे हैं।
अगर आपसे पूछे कि भाई मेंबर कंट्री कितनी है, जो G7 है इसमें मेंबर कंट्री कितनी है, तो सिंपल सा है, G7 7 ही कंट्री से मिलकर बना है, तो आप लगा देंगे 7। अब बात करते हैं कि भाई क्या इंडिया इसमें शामिल है या नहीं। जो ये ब्रिक्स जो ये G7 शिखर सम्मेलन है, इसमें भारत शामिल है या नहीं, तो आप याद रखेंगे कि भाई इसमें इंडिया शामिल नहीं है। G7 G7 जो है जो ये सम्मेलन है G7 है, इसमें इंडिया शामिल नहीं है, ये चीज सिंपल सी आप ध्यान रखेंगे। 7 कंट्री का ये ग्रुप है और इसमें भारत शामिल नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम ये तो जान गए कि भाई G7 में भारत शामिल नहीं है, तो अब हमारे दिमाग में ये भी आएगा कि भाई तो G7 में कौन कौन सी कंट्री शामिल है। चलो तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखो इसकी ट्रिक है GF जूस। क्या GF जूस, आप ऐसे याद करेंगे ना तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी। क्या आपको याद करना है GF जूस। क्या GF जूस, इसे आप कैसे याद रखेंगे। जी से जर्मनी, क्या कौन कौन सी कंट्री शामिल है G7 में, उस पे चर्चा करते हैं। जैसे G से जर्मनी आप याद रखेंगे, F से फ्रांस, J से जापान आपको याद करना है, फिर I से याद करना है JUICE, I से याद करेंगे JU, हाँ J से जापान, U पहले U को देख लेते हैं, U से USA, क्या U से USA, I से GUI, I से याद C से कनाडा, क्या C से कनाडा, I से याद करेंगे इटली, क्या I से याद करेंगे आप इटली, और C से याद करेंगे कनाडा, और E से याद करेंगे आप इंग्लैंड। और दोबारा समझिएगा इसको, आपको लिख लेना है सिंपल सा GF जूस। क्या GF JUICE। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, G से क्या जर्मनी, G से क्या जर्मनी, जहाँ की 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है जर्मनी में, तो आप ये ऐसे याद रखेंगे। F से क्या फ्रांस आपको याद रखना है, F से फ्रांस। J से क्या याद रखेंगे स्टूडेंट, J से आप रखेंगे जापान, क्या जापान, और U से आप याद रखेंगे USA। I से क्या याद रखेंगे, I से याद रखेंगे इटली, क्या इटली। C से याद करेंगे स्टूडेंट कनाडा, क्या कनाडा, और E से याद करेंगे आप इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, तो अगर ऐसे आ जाए कि भाई G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप इस ट्रिक को लिखना, ये याद कर लेना कि भाई ये है, तो आप जो नहीं होगा ना उसको इजिली एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हमने ट्रिक से याद कर लिया। अब स्टूडेंट हमने G7 के बारे में सारी चीजें जान ली कि भाई 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये हुआ जर्मनी में, और अगर 49th नंबर का पूछेंगे तो आप लगा देंगे जापान में, और हमने ये भी जान लिया कि भाई इसमें 7 मेंबर कंट्री शामिल है और भारत इसमें शामिल नहीं है। तो ये चीज तो थी वो हमारे करंट और स्टैटिक की। अब मूव करते हैं ब्रिक्स पर। क्या सेकंड खबर है स्टूडेंट हमारी ब्रिक्स की, जो की है ब्रिक्स का 14th नंबर का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ। क्या अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जो ब्रिक्स है जिसमें कि शामिल है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, क्या ब्रिक्स का अगर आपसे पूछ ले कि कितने शामिल है इसमें, तो ब्राजील, अब यहाँ पर ब्राजील, रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब आपको पूछेंगे करंट में कि 14th नंबर का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर पूछे शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो आप लगाएंगे चीन में हुआ। जो ब्रिक्स का 14th नंबर का शिखर सम्मेलन है स्टूडेंट, ये कहाँ पर हुआ, ये चीन में हुआ, और वर्चुअल तरीके से हुआ, मतलब कि ऑनलाइन हुआ। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ना, तो ये वर्चुअल होती है, आमने सामने अगर करते हैं तो फिर जैसे ऑफलाइन क्लासेस कह देते हैं। तो ये जो चीन में आयोजित हुआ ब्रिक्स का 14th नंबर का शिखर सम्मेलन, ये वर्चुअल तरीके से इसकी मेजबानी हुई है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कब हुआ, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई सन 2022 में ब्रिक्स का ये कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था, तो 22 में आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, ये 14th नंबर का शिखर सम्मेलन था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। या ऐसे पूछ ले ब्रिक्स का 14th नंबर का शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो आप लगाएंगे 23 से 24 जून सन 2022 को हुआ। कब हुआ, 23 से 24 जून सन 2022 को इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ, चाइना में हुआ,
वर्चुअल माध्यम से हुआ, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब हमने सन 2022 का तो जान लिया कि भाई सन 2022 में चाइना में हुआ। अब हम स्टूडेंट सन 2023 का भी साथ साथ जान लेते हैं। तो सन 2023 का अगर आपसे संस्करण पूछे कि ब्रिक्स का ये कौन सा संस्करण था, तो आप 15 नंबर का लगा दोगे, 22 में 14 नंबर का और 23 में 15 नंबर का, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो सन 2023 में अगर पूछे तो आप लगाएंगे साउथ अफ्रीका में। कहां पर, साउथ अफ्रीका में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टैटिक का है और स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन बना था। क्या था कि भाई जो ब्रिक्स है इसकी संकल्पना किसने दी थी, क्या ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी थी, तो 3-4 ऑप्शन में होंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है ब्रिक्स की संकल्पना दी थी जिम ओ नील ने। किसने दी थी, जिम ओ नील ने इसकी संकल्पना दी थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट, मूव करते हैं हम नेक्स्ट खबर पे जो कि है 3rd नंबर की। ये है 26वां राष्ट्रमंडल शिखर बैठक। क्या 26वीं राष्ट्रमंडल की शिखर बैठक का आयोजन कहां पर हुआ, या ये कब आयोजित हुई। पहले ये जान लेते हैं कब आयोजित हुई और फिर ये जानेंगे कि भाई कहां पर इसका आयोजन हुआ। तो बात करें अगर शिखर बैठक सन 2022 की राष्ट्रमंडल की, तो आप ध्यान में रखेंगे 20 से 25 जून को इसका आयोजन हुआ था। और ये कौन सी राष्ट्रमंडल की शिखर बैठक है, 26वीं नंबर की, ये जान लिया। अब पूछेंगे भाई कहां पर हुआ, जो 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की बैठक है सन 2022 वाली, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो आप ध्यान में रखेंगे रवांडा के किगाली में। कहां पर, रवांडा के किगाली में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बारे में स्टूडेंट एक करंट से और चीज बताती हूँ, फिर स्टैटिक पे बात करेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई सन 2022 की थीम क्या थी, 26वां जो राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ सन 2022 वाला कहां पर हुआ, रवांडा किगाली में हुआ, इसकी थीम क्या है, तो थीम भी याद रखेंगे क्योंकि थीम से भी स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो थीम को भी साथ साथ जान लेते हैं। थीम है सन 2022 की राष्ट्रमंडल की डिलीवरिंग आ कॉमन फ्यूचर। क्या, डिलीवरिंग आ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। क्या, कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ये तो हो गई थीम। अब इसके बारे में स्टैटिक भी जान लेते हैं कि भाई जो ये राष्ट्रमंडल है ये आखिरकार है क्या, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 54। क्या, अगर आपसे टोटल मेंबर कंट्री पूछ ली जाए राष्ट्रमंडल की तो आप लगाएंगे 54, कितनी है, 54। देन 54 देशों का यह एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है। क्या है राष्ट्रमंडल, 54 देशों का एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, कि भाई जो ये राष्ट्रमंडल है आखिरकार इसकी स्थापना कब हुई, तो स्टूडेंट स्थापना से भी कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है, तो आप स्थापना को भी याद कर लेंगे। स्थापना कब हुई थी राष्ट्रमंडल की, 1949 में। कब हुई थी, 1949 में हुई थी, लंदन घोषणा पत्र के द्वारा। किसके द्वारा, लंदन घोषणा पत्र के द्वारा 1949 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब ये तो हमने जान लिया कि भाई स्थापना कब हुई, 1949 में हुई। मेंबर कंट्री कितने हैं, 54 है। कैसा संगठन है ये एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है। आयोजन इसका सन 2022 में कहां पर हुआ, ये जान लिया, थीम को भी जान लिया। अब इसके हेडक्वार्टर को भी जान लेते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो अगर आपसे राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर, जिसे कि हम हिंदी में मुख्यालय कहते हैं, ये कहां पर है, तो आप लगाएंगे लंदन में। लंदन में राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 27वां बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हमने 26वां जान लिया कि भाई जो 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन है सन 2022 वाला, इसका आयोजन कहां पर हुआ, रवांडा किगाली में। अब 27वें को भी जान लेते हैं। 27वां राष्ट्रमंडल की मेजबानी सन 2023 में कौन सा देश कर रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे समोआ इसकी मेजबानी कर रहा है, जो कि 27वां राष्ट्रमंडल सन 2023 में होगा समोआ द्वारा। अब याद रखें ये पहला प्रशांत देश है जिसे यह मेजबानी मिली है। यह पहला ऐसा प्रशांत देश है जिसे राष्ट्रमंडल की मेजबानी मिली है। तो सन 2023 की पूछ लेना, 27वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन सन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो आप लगाएंगे समोआ। क्या, समोआ। मूव करते हैं आज की लास्ट खबर पर स्टूडेंट, जो कि है COP27। क्या,
कोप 27 पर चर्चा करते हैं। कोप 27 शिखर सम्मेलन सन 2022। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कोप 27 शिखर सम्मेलन सन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे मिस्र में। कहां पर स्टूडेंट? कोप 27 का आयोजन कौन से देश ने किया, तो आप लगाएंगे मिस्र ने किया। किसने किया? मिस्र ने किया। और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट, यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोप 27 काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारा किसका, कौन से, अगर हम ऐसे बात करें जीएस का कौन सा पार्ट है, तो आप इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने बताया करंट में स्टेट लेवल पीसीएस में 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं। तो कई तो डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछ लेते हैं, कई जैसे इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है कोप 27, तो ये करंट में करके ही आपको देंगे। साइंस टैग के मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो साथ साथ बताते हुए चलती हूँ कि भाई ये साइंस टैग का है, लेकिन करंट में करके पूछेंगे। ज्योग्राफी से भी कई क्वेश्चन करंट में आते हैं, अपना इकोनॉमी हो गया, वहां से भी करंट में करके ही देते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जो करंट अफेयर है ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है स्टेट लेवल पीसीएस को क्रैक करने में। तो आपको XYZ में करंट अफेयर को लेना नहीं है, आपको 2 से 3 घंटे फिलहाल डेली करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है स्टूडेंट। आप सभी को पता है 1 से 1.5 महीना बचा है स्टेट लेवल, मतलब यूपीपीसीएस का एग्जाम है 14 मई को। तो आप टाइम देख सकते हैं कितना कम बचा है। तो फिलहाल आप स्पीड को अपनी पढ़ने की तेज करें, और मैं जैसे बोल रही हूँ स्टैटिक पे भी ध्यान दें, रिवीजन पे, लेकिन साथ साथ करंट को भी इग्नोर नहीं करना है। आप वार्षिकी पढ़ना चाहे वार्षिकी पढ़ ले, जो मैं करंट अफेयर वार्षिकी ही आपको करा रही हूँ, तो जितनी भी महत्वपूर्ण खबर है मैं साथ साथ वो कवर कराते हुए चल रही हूँ। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, और जो भी आपके पास बुक है उसकी फटाफट आप रिवीजन करने का प्रयास करें। वीडियो से क्या होता है, हम सुनते हैं ना तो ज्यादा चीजें याद होती है। अब जैसे अगर आप ये ब्रिक्स और G7 के बारे में वैसे किताब से पढ़ेंगे ना तो भूल जाएंगे, लेकिन वीडियो को देखेंगे ना तो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है कि भाई G7 का सदस्य देशों का 48वां कहाँ हुआ, 49वां कहाँ हुआ, और वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करेंगे ना तो चीजें माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी। तो आप वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं, और अगर चीजें याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका एकदम चीजें बैठ जाएंगी दिमाग में। तो ये नहीं कि बस सिर्फ वीडियो देखना है, वीडियो भी देखें और अपनी सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दें फिलहाल। तो अगर हम बात करें भाई कोप 27 का शिखर सम्मेलन बता दिया, कोप 27 का पूछ ले तो आप लगाएंगे मिस्र में। कहां पर? मिस्र में। और कोप 28 जो कि सन 2023 में इसका सम्मेलन होना है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर, ये कहां पर होगा? तो ये भी आप ध्यान में रखें, यूएई के दुबई में। कहां पर? यूएई के दुबई में। कौन सा? 28वां शिखर सम्मेलन कोप 28 कहां पर होगा सन 2023 में? 30 नवंबर से 12 दिसंबर यूएई के दुबई में। तो स्टूडेंट ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। बताना कि क्लास कैसी लग रही, क्योंकि आप सभी के डिमांड पे ही ये क्लास शुरू की है डिटेल में, क्योंकि काफी बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम थोड़ा आप डिटेल में चीजें कराएं पीसीएस यूपीएससी के लिए। तो अब मैं डिटेल में चीजों को करा रही हूँ। हालांकि हम 5 ही खबर कर पाते हैं, लेकिन ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने स्टेट लेवल के पीसीएस सोल्व कर रखे स्टूडेंट, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे स्टेट लेवल पीसीएस में, आप भी एक बार देखना 10 साल के पीवाईक्यू में, तो आपको G7 से भी क्वेश्चन मिलेगा, ब्रिक्स से भी मिलेगा, राष्ट्रमंडल से भी कई बार एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। तो राष्ट्रमंडल भी काफी महत्वपूर्ण है। एससीओ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, और कोप 27, कोप 24, कोप 23, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में बने हैं। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद स्टूडेंट, आप ऐसी तैयारी करते रहे, और ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर करें। आप क्लास शेयर कर रहे हैं ये तो मुझे पता है, इसी कारण स्टूडेंट हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हो गए हैं। 1,08,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो ये सभी आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही संभव हो पाया है। तो आगे भी आप ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि हम, जो मेरा एक उद्देश्य है गांव-गांव तक एजुकेशन पहुंचाने का, एक स्टूडेंट मेरा मतलब पर्पस ही यही है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे। जिस भी बच्चे का एक सपना है सरकारी नौकरी पाने का, सब इंस्पेक्टर बनने का, कांस्टेबल बनने का, या कोई भी सरकारी नौकरी पाने का, एसडीएम डीएसपी बनने का, तो उनके सपनों में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। और जिस भी अभाव के कारण, आर्थिक तंगी के कारण वो दिल्ली में आकर कोचिंग नहीं ले पाते, किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो अगर उनके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो जैसे तैसे रिचार्ज करवा के वो घर बैठे अपनी तैयारी को
को अच्छे से करें और जो भी उनका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, उसको ज़रूर पूरा करें। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर एक स्टूडेंट का सपना टूटता है, तो सिर्फ़ उस बच्चे का सपना नहीं टूटता है, उसके पूरी परिवार का वो सपना टूट जाता है, वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है सरकारी नौकरी एक इंसान क्यों पाना चाहता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।